क्या आप महीने का 1.5-2 लाख रुपया कमाकर एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं मगर एक्सपीरियंस नहीं है? नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये कैफे बिजनेस आपकी सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है सुमित। जो दोस्त फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए एक वार्निंग। इस इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 90% रेस्टोरेंट्स शुरू होने के 1 साल के अंदर बंद हो जाते हैं, जिस वजह से उनके ओनर्स को लाखों का नुकसान होता है। मगर ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, ये सब होता है केवल एक गलती के कारण, और वो ये है कि अधिकतर लोग फूड बिजनेस बिना पूरी जानकारी या एक्सपीरियंस के शुरू करते हैं। और अगर आप भी फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस गलती से बचें, वरना आपकी इन्वेस्टमेंट भी डूब जाएगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, यहां आपके लिए केवल 2 ही ऑप्शन हैं। पहला, या तो आप जो फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें और उसमें कुछ एक्सपीरियंस गेन करें और फिर उसके बाद शुरू करें, या फिर दूसरा और आसान तरीका है कि आप एक ऐसा एक्सपीरियंस वाला प्रॉफिटेबल फूड फ्रेंचाइज बिजनेस लें जिसे बिना एक्सपीरियंस के भी चलाया जा सके, जैसे कि कैफे चोको क्रेज, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी और इसके अब तक 80 से अधिक आउटलेट्स है पूरे देश भर में। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि कैफे चोको क्रेज में ऐसा क्या स्पेशल है जब देश भर में हजारों कैफेज हैं? दोस्तों, कैफे चोको क्रेज ना दूसरे तरीके का कैफे है। ये कोई टी कैफे या कॉफी वाला कैफे नहीं है, ये एक चॉकलेट कैफे है जो एवरग्रीन बिजनेस है। और ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बहुत संक्षेप में कहूं तो चॉकलेट कैफेज ऐसे कैफेज होते हैं जिसमें खाने पीने के बहुत सारे आइटम्स चॉकलेट्स के होते हैं और बाकी कई फास्ट फूड आइटम्स भी होते हैं। मतलब कि एक तरफ चॉकलेट प्रोडक्ट्स और दूसरी तरफ फास्ट फूड आइटम्स, जिस वजह से ये कैफेज युवाओं में बहुत पॉपुलर होते हैं। और भारत क्योंकि एक युवा देश है और इसकी ज्यादातर आबादी युवा है और अगले कई दशकों तक ऐसा ही रहने वाला है, जिस वजह से कस्टमर्स की कमी नहीं होगी। और इससे भी बढ़िया बात यह है कि इस समय इंडिया में चॉकलेट कैफेज बहुत कम है मगर इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जो इस समय यह बिजनेस शुरू करेगा वो आने वाले कई दशकों तक बढ़िया कमाई करेगा। दोस्तों, यहां कैफे चोको क्रेज के फेवर में एक बात और जाती है और वो है इसका वाइड रेंजिंग पॉकेट फ्रेंडली मेन्यू, जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है आकर्षक कीमत पर। तो यहाँ क्या आइटम्स मिलते हैं और कितने प्राइस पर मिलते हैं, चलिए जानते हैं। और पहले जानते हैं बेवरेजेस के बारे में, जिसमें चोकोलिक्स के नाम से चॉकलेट शेक्स हैं, फ्रोलिक्स के नाम से थिक कोल्ड कॉफी है, मैजिक शेक के नाम से मिल्क शेक्स हैं और साथ में है फ्रीक शेक्स, मॉकटेल्स एंड मस्तानी, जो पुणे शहर का बहुत ही पॉपुलर और ऐतिहासिक बेवरेज है, जिसका इतिहास आप गूगल भी कर सकते हैं। क्योंकि मस्तानी पुणे शहर के बाद ज्यादातर जगहों पर नहीं मिलती है, तो ये आपके कस्टमर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव आइटम हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, बेवरेजेस के प्राइसिंग 49 से शुरू होकर के 249 तक जाती है और ज्यादातर बेवरेजेस 100 से 150 रुपए की रेंज में है। बेवरेजेस की तरह खाने के आइटम्स में भी जबरदस्त वैरायटी है और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी है। मगर उसको जानने से पहले इस वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो कैफे चोको क्रेज में जो फूड आइटम्स मिलते हैं वो है मोमोज, मंचिंग बाइट्स, बेसिकली ये छोटे स्नैक्स हैं, देन ग्रिल्ड सैंडविच, बर्गर्स, फ्राइज, पिज्जा, गार्लिक ब्रेड, पास्ता, वॉफल, चॉकलेट सैंडविचेस एंड चॉकलेट पिज्जा भी है। तो यहाँ फूड आइटम्स की वाइड वैरायटी है और सभी आइटम्स प्योर वेज हैं। प्रोडक्ट्स की प्राइस 59 रुपीज से शुरू होकर 219 रुपए तक जाती है, जिसमें से ज्यादातर प्रोडक्ट्स 100 से 150 रुपीज के बीच में है। और आप भी मानेंगे कि यह प्राइसिंग जेब पर बिल्कुल भी भारी नहीं है। और इस आकर्षक प्राइसिंग को और भी आकर्षक कर दिया है कॉम्बोज में, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कॉम्बोज फ्रेंचाइजी को एक्स्ट्रा सेल दिलाने में बहुत मदद करते हैं। दोस्तों, अपने लंबे एक्सपीरियंस की वजह से कैफे चोको क्रेज को यह पता है कि उसके टारगेट कस्टमर को क्या प्रोडक्ट पसंद आता है और उसको किस प्राइस पर बेचना चाहिए, जिससे मैक्सिमम सेल और प्रॉफिट दोनों का बैलेंस बना रहे और इसका पूरा लाभ फ्रेंचाइजी को अधिक प्रॉफिट के रूप में मिलता है। अच्छा दोस्तों, ये तो आप मानेंगे कि जब कोई चीज बहुत अच्छी होती है तो वो भी कई सवाल खड़े कर देती है, जैसे
जैसे कि कैफे चोको क्रेज की कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के कारण आपके मन में दो प्रश्न उठ सकते हैं। पहला कि कहीं कम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो यूज नहीं हो रहे हैं, और दूसरा कहीं इससे फ्रेंचाइजी का प्रॉफिट मार्जिन तो कम नहीं हो रहा है। दोस्तों घबराइए बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई यह है कि कंपनी का अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिस वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम आती है, और इस कम प्रोडक्शन कॉस्ट का सीधा बेनिफिट कस्टमर को कम प्राइस के रूप में और फ्रेंचाइजी को अधिक मार्जिन के रूप में पास किया जाता है। और ये फ्रेंचाइजी मार्जिन कितना है ये हम आगे डिटेल में जानेंगे, मगर पहले जान लेते हैं कैफे चोको क्रेज का 5 स्टार फ्रेंचाइज प्रोसेस, जिसकी वजह से इनकी फ्रेंचाइज चलाना इतना आसान है कि बिना एक्सपीरियंस का व्यक्ति भी बिना किसी गलती के इसको आसानी से चला सकता है। और 5 स्टार फ्रेंचाइज प्रोसेस का पहला स्टार है SOP, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कंपनी अपने फ्रेंचाइजी को SOP देती है, जिससे फ्रेंचाइजी को यह पता होता है कि उसे कब क्या कैसे करना है और उसे क्या नहीं करना है, जिससे अगर उसको एक्सपीरियंस ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा स्टार है स्टॉक मैनेजमेंट। दोस्तों फ्रेंचाइजी का पूरा स्टॉक मैनेजमेंट कंप्यूटराइज्ड है, जिससे फ्रेंचाइजी को यह पता होता है कि उसे कब क्या कितना ऑर्डर करना है, तो इससे ना एक्स्ट्रा आइटम आते हैं और ना ही कम आइटम आते हैं। एज अ रिजल्ट फ्रेंचाइजी की इन्वेंट्री ऑप्टिमम लेवल पर रहती है। तीसरा स्टार है ट्रेनिंग। फ्रेंचाइजी और उसकी टीम को थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जिस वजह से वो बहुत आसानी से सुचारू रूप में ये कैफे बिजनेस चला पाते हैं। चौथा स्टार है कि इनके प्रोडक्ट्स बनाना इतना आसान है कि उसके लिए किसी शेफ की आवश्यकता नहीं है, ये कोई भी सेमी स्किल्ड वर्कर कर सकता है, जिस वजह से मैन पावर कॉस्ट भी कम आती है, और ये सभी प्रोडक्ट बनाने की कंपनी पूरी ट्रेनिंग भी देती है। पांचवा और सबसे बड़ा स्टार है कि फ्रेंचाइजी अगर कहीं भी अटकता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जो वो खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो डायरेक्टली फोन उठाकर कंपनी में तुरंत फोन कॉल करके तुरंत उत्तर प्राप्त करके तुरंत उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इस वजह से कोई भी प्रॉब्लम आ जाए फ्रेंचाइजी का काम अटकता नहीं है। अच्छा दोस्तों, किसी भी फ्रेंचाइज बिजनेस को लेने का सबसे बड़ा कारण होता है उसमें कमाया जा सकने वाला प्रॉफिट, और कैफे चोको क्रेज का फ्रेंचाइज मॉडल ऐसा है जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है, सेल बढ़िया है और मार्जिन अच्छा है, जिस वजह से नेट प्रॉफिट जबरदस्त है। तो चलिए एक एक करके ये सब जानते हैं, और पहले जानते हैं इस फ्रेंचाइज मॉडल के रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों कुछ चॉकलेट कैफे फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जिनमें 50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, जो बहुत अधिक है, मगर क्योंकि कैफे चोको क्रेज एक असेट लाइट फ्रेंचाइज मॉडल है तो यहां इन्वेस्टमेंट कम है। इनके टेक अवे या कियोस्क मॉडल में मात्र 100 स्क्वायर फीट की जगह रिक्वायर्ड होती है और टोटल इन्वेस्टमेंट 8 लाख के करीब आता है। वहीं इनके रेस्टोरेंट मॉडल में 250 स्क्वायर फीट की जगह रिक्वायर्ड होती है और इन रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट 10 से 12 लाख के बीच है, और दोनों ही मॉडल्स में जो टोटल इन्वेस्टमेंट बताई है दैट इंक्लूड्स फ्रेंचाइज फीस। तो देखा आपने कैफे चोको क्रेज में रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट कंपटीशन के मुकाबले कितनी कम है, और इसी तरह से इनके चलाने के खर्चे भी अधिक नहीं है, जिनके बारे हम आगे डिटेल में जानेंगे। अच्छा, अब जो दोस्त कुछ बड़ा करना चाहते हैं, यानी कि कोई बहुत बड़ी कमाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए कंपनी के पास मास्टर फ्रेंचाइज मॉडल भी है, जिसमें मास्टर फ्रेंचाइजी को एक पूरा राज्य या एक पूरे मेट्रो शहर की जिम्मेदारी दी जाती है, और उस एरिया की टोटल इनकम मास्टर फ्रेंचाइजी और कंपनी के बीच में आपस में बंटती है। तो ये डिवीजन का रेशो क्या होगा, ये आपको कंपनी से मीटिंग के दौरान ही पता चलेगा। इस मास्टर फ्रेंचाइज मॉडल में टोटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए की है, जिसमें 400 स्क्वायर फीट का रेस्टोरेंट शुरू करने की कॉस्ट और मास्टर फ्रेंचाइज फीस इंक्लूडेड है। दोस्तों अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि फ्रेंचाइजी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है और फ्रेंचाइजी की कमाई कितनी हो सकती है, जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपका मंथली प्रॉफिट कितना तक हो सकता है और कितने समय में आपकी इन्वेस्टमेंट निकल आएगी। दोस्तों टेक अवे मॉडल और रेस्टोरेंट मॉडल दोनों में ही फूड कॉस्ट ऑन एन एवरेज 40% के करीब है, तो फ्रेंचाइजी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है 60%। अब इसमें से अगर आप रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी ऑपरेशनल खर्चे घटा दें तो आपको फ्रेंचाइजी का नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, इसका एक एग्जांपल आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप चाहे तो यहाँ वीडियो को पॉज करके इसको समझ सकते हैं। एज ऑफ नाउ दोनों ही मॉडल्स में रॉयल्टी नहीं है,
इसलिए हमने उसको कैलकुलेशन में नहीं लिया। मगर ये कैलकुलेशन चेंज हो सकती है अगर भविष्य में कंपनी ने रॉयल्टी ऐड कर दी और अपनी फ्रेंचाइज फीस बढ़ा दी, जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको ये फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी प्रॉफिटेबल लग रही है तो तुरंत अप्लाई करें, मात्र कुछ सेकंड्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गूगल फॉर्म को भरकर, जिसको भरना बहुत ही आसान है। और अगर आप अपना टाइम लगाए बिना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको फोको मॉडल फ्रेंचाइज वाली ये फूड अपॉर्चुनिटी जरूर जाननी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।